वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार एक्शन में है। मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर दिया है, लेकिन इस बिल से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। अब जल्द ही वक्फ का वक्त खत्म होने वाला है। जब चाहे जिसकी भी संपत्ति को अपना बता देना, वक्फ बोर्ड का अब ये बात कहना पुराना हो जाएगा। समझने की जरूरत यह है कि वक्फ में इस तरह के नियम थे कि वक्फ ने एक बार अंबानी के घर को अपनी संपत्ति बता दिया तो एक बार तो उसने अलीगढ़ में मंदिरों पर ही दावा ठोक दिया था। समझिए वक्फ का मन कितना बढ़ा हुआ है। पूर्व की सरकारों ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए ऐसा कर दिया था। एक खास धर्म को खुश करने के लिए वक्फ को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया था, रिंग सांड की तरह, जिसे जहां खाली जमीन मिलती वो सनक जाता कि इस पर कब्जा करना है। लेकिन अब वक्फ के बेहिसाब शक्ति का अंत होगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालत खराब है। वो गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार के साथी दलों से कि वक्फ को पास न होने दे, लेकिन अब ऐसा होने नहीं वाला। वक्फ पर नंबर सरकार के साथ है। कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया है बेचैन, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि लंबे समय से चर्चा में रहा वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो गया। सरकार इसके पारित होने के लिए आश्वस्त है। जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों ने बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों, खासतौर पर वो दल जो खुद को सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल कहते हैं, से और उनके सांसदों से अपील की है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें और उसे लोकसभा से पास नहीं होने दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेक्युलर दलों के सांसदों से किसी भी हाल में इस बिल का पक्ष में मतदान नहीं करने का आग्रह किया। बोर्ड की तरफ से इस बारे में एक बयान जारी कर सांसदों से ऐसी गुहार लगाई गई है। पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी दल और सांसदों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में मतदान ना करें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बिल का विरोध कर रहा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से ठीक पहले भी मुसलमानों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के कदम का विरोध करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बोर्ड के महासचिव अब्दुल रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये बिल पहले से ज्यादा आपत्तिजनक हो गया है। इसे एक प्लानिंग के साथ लाया गया है। 5 करोड़ विरोध में ईमेल आए, किसी पर भी विचार नहीं किया गया। इस बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने मामले को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल को पेश करने से पहले अहम मामलों पर कोई गौर नहीं किया गया। एक मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि धारा 3C2 में कलेक्टर की जगह फैसला लेने का अधिकार नामित अधिकारी को दे दिया गया है। इससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। अब ये मसला ज्यादा पेचीदा बन जाएगा। दर्शकों, बोर्ड को डर है कि अब वो जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब किसी और की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, लेकिन अब मोदी सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है, इसीलिए वो तिलमिला गए हैं। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें कल दोपहर में बिल मिला था, जिस वजह से उन्हें संशोधन देने का समय ही नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस के लगाए इस आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत खड़े होकर जवाब दिया। शाह ने उठकर कहा कि कांग्रेस की कमेटियां बस ठप्पा लगाती रहती हैं। मोदी सरकार का दावा है कि संशोधन वक्फ समितियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है। बीजेपी का कहना है कि संसद भवन पर भी दावा किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें